नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों के दिलों में लगी आग को कुछ टीचर्स आग में घी डालने जैसा काम कर रहे हैं और कुछ टीचर्स क्या है आग में पानी डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या है बच्चों को संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपीएससी आयोग के अकॉर्डिंग हमारे जो खबरी लाल का क्या कहना है, खबरी लाल ने क्या बोला है लेखपाल की भर्ती को लेकर, पैट 2023 को लेकर और पैट 2025 को लेकर, ये बात मैं आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। आप लोगों ने तमाम तरह की वीडियो देखी होंगी, लेकिन मैंने लेखपाल पर लगभग 3 से 4 वीडियो, मुश्किल से अब तक ये तीसरी या चौथी वीडियो होगी, लेकिन जो भी मैंने बताया है दोस्तों रियल बताया है और आज की वीडियो में और मैं रियल बताने का दोस्तों प्रयास करूंगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और यूपीएससी आयोग से तमाम तरह की ऑथेंटिक अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोस्तों हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों आइए हम बात को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये 23 जनवरी की एक रियल अपडेट में जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हालांकि ये मुझे 22 जनवरी की शाम को ही मिल गई थी, लेकिन मैं आप लोगों को 23 जनवरी सुबह ही प्रोवाइड करा रहा हूं। दोस्तों तो लेखपाल नई भर्ती किस पैट से आएगी, पैट 2025 का नोटिफिकेशन कब? दोस्तों आपका सबसे पहला सवाल यह है कि लेखपाल की भर्ती कब आएगी? क्या जो पैट 2023 है उससे आएगी या फिर पैट की वैलिडिटी बढ़ने के बाद आएगी? सबसे पहला आपका यही सवाल है। दूसरा, आप कुछ बच्चों का सवाल ये है जिन्होंने पैट 2023 नहीं दिया है कि भाई पैट 2025 का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मैं आप लोगों को क्लियर एक बात मैं बता दूं दोस्तों, जून से पहले आपका दोस्तों पैट करा लिया जाएगा, आंसर की भी आ जाएगी और जून के 2 दिन आगे पीछे रिजल्ट भी आ जाएगा। ये आप मान लीजिए कि जून तक आपका पैट एग्ज़ाम कराकर सारा कुछ फॉर्म फिलिंग होके एग्ज़ाम भी कराकर रिजल्ट की तैयारियां हो चुकी होंगी जून तक, जून 2025 तक। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। दूसरा सवाल ये है कि आयोग इस डिसीजन को लेने में कन्फ्यूज़न है कि हम पैट 2023 से लेखपाल की भर्ती तो देनी साफ साफ बोल दिया था। जब हम 15 जनवरी को गए थे तो तब भी सचिव जी ने जाते जाते बोल दिया था कि 21,000 में, हम बोरिंग टेक्नीशियन को पूछ रहे थे या ट्यूबवेल ऑपरेटर को, उन्होंने कहा मैं 21,000 इस पैट से दे चुका हूँ। इस पैट से दे चुका हूँ मतलब जो लेखपाल की भर्ती थी वो उन 21,000 में ही काउंट की गई थी। एक बच्चे ने कमेंट भी कर रहा था, मुझसे बहस कर रहा था, तो मैं वो भी ध्यान से सुन ले कि वो जो लेखपाल की भर्ती थी उन्हीं में काउंट करके सचिव जी ने बोला था। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई है। तो आपकी लेखपाल की जो भर्ती है वो ये तो 100% क्लियर है और आपने खबरों में भी देखा होगा कि हाँ भाई लेखपाल की भर्ती का अध्याचन पहुंच गया है और इसी हफ्ते और इसी महीने, इस तरीके से। आयोग ये डिसीजन लेने में कंफ्यूजन है कि हम पैट की वैलिडिटी 1 महीना बढ़ाकर पैट लेखपाल की वैकेंसी दें या फिर हम लेखपाल की वैकेंसी बिना बढ़ाए देकर पैट 2025 का नोटिफिकेशन दे दें। दोस्तों ये डिसीजन लेने में कुछ क्षण बाकी हैं और कहते हैं ना, वे गाना सुना होगा, आ जा रे देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, मेरा दिल घबराए। तो यही सिचुएशन है दोस्तों। ये खबरी लाल की थोड़ी सी खबर थी जो मैं आप लोगों को देनी थी। बाकी मैं भी कन्फ्यूज़न में हूँ, आप लोग भी हैं कि भाई जल्द से जल्द यूपीएससी आयोग की तरफ से या तो पैट की वैलिडिटी बढ़ाने को बोले, पैट 2025 का नोटिफिकेशन दे, लेखपाल की भर्ती दे और तमाम तरह के अध्याचन से, जैसे कि यूपीएससी जेईई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाला हुआ और बोरिंग टेक्नीशियन वाला हुआ और जैसे कि हमारा ये लेखपाल वाला हुआ, लोअर पीसीएस वाला हुआ और एएसओ वाला हुआ। तो तमाम तरह की वैकेंसी हैं जो कि बच्चे लगातार आस लगाए बैठे हैं कि पैट 2023 से आ जाए या वैलिडिटी बढ़कर आ जाए। तो इसमें आप देखिए, स्टेट गवर्नमेंट देखिए या यूपी में देखिए दोस्तों, जहां भी पिसा है छात्र वर्ग पिसा है। आयोग के अधिकारी हुए या सरकार हुए, ये कतई नहीं सोचती है कि छात्र ओवर एज हो रहे हैं। हम एक बार भी नहीं सोचते डैश देते हुए, समझ रहे हो नहीं? तो हमें सोचना चाहिए कि डैश 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 सही है नहीं। तो मैं वही चीज़ है ना, आप देख पा रहे हो 2021 पैट 22 पैट से आई हुई जो वैकेंसियाँ हैं उनके एग्ज़ाम अभी तक नहीं कराए हुए पाए हैं एक तरह से। और आज दोस्तों 2025 की जनवरी 23 है, आप लगा लीजिए, और आज की जो वैकेंसी आएगी वो बच्चा तुरंत कमेंट कर देता है
कि लिख के ले लो 27 में कहीं एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, 2 साल बाद बता रहा है। तो बच्चे को भी एक तरह से कॉन्फिडेंस हो गया है इस आयोग की गतिविधियों को देखकर, क्योंकि बच्चा इतना उसके पास नॉलेज है कि वो समझ, क्योंकि इस एज में आके 23 एज में आके 22 एज में आके पूरा समझदार हो जाता है कि यदि मैं 1 साल इस एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ तो क्रैक कर लूँगा। लेकिन पिसता है तो कहाँ पिसता है? एग्ज़ाम डेट उसकी होती नहीं है, उसकी एग्ज़ाम डेट आती नहीं है, कोई तीसरी वैकेंसी बीच में आ जाती है जो उसको माइंड को डिस्टर्ब कर देती है। एक प्रॉपर तरीके से यूपीएससी आयोग अपना वार्षिक कैलेंडर जारी करे, जिस प्रकार आज रेलवे ने और एसएससी ने अपनाया हुआ है। मेरी नज़र में दोस्तों एसएससी सबसे बेस्ट काम करती है। बाकी जो भी अंदर उसमें गड़बड़ियाँ चल रही हों वो आप देख ही रहे हो, स्कैम चल रहे हैं, कंट्रोवर्सी टीचरों में चल रही है आपस में, लेकिन एक तरह से जो है यूपीएससी आयोग को अपना एक वार्षिक कैलेंडर जारी करना चाहिए और एक नियमित रूप से परीक्षाएं ज्ञापति देनी चाहिए और एग्ज़ाम कराने चाहिए। तो ऐसी मैं कामना करता हूं कि यूपीएससी आयोग से रिलेटेड यदि कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी हमारी इस बात को देख रहा है तो हमारी इस बात को संज्ञान में ले और बच्चों के हित में कोई क्या है ठोस निर्णय लिए, जिससे बच्चों के हित मतलब की भलाई हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप लोग मेरी जानकारी से संतुष्ट हुए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। मैंने हमेशा कोशिश की है कि रियल और ऑथेंटिक अपडेट दी जाए दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।